टेप सामने आया है। कोबरा पोस्ट और गुलेल.com के खोजी पत्रकारों ने एक टेप सार्वजनिक किया है। उस टेप में गुजरात के गृह राज्य मंत्री रह चुके अमित शाह और जीएल सिंघल जो आईपीएस अफसर थे, अभी सस्पेंडेड हैं, और कुछ अफसरों के बीच बातचीत रिकॉर्ड है। उस बातचीत से पता चलता है अमित शाह एक लड़की की जासूसी करा रहे थे और उस जासूसी का निर्देश ऊपर से मिल रहा था और बार बार जिक्र कर रहे थे साहेब का। अब कहा जा रहा है कि वो साहेब मोदी हो सकते हैं, क्योंकि अमित शाह के लिए साहेब का मतलब मोदी हो सकता है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं उस टेप का कुछ खास अंश, जिसमें क्या बात कर रहे हैं अमित शाह जीएल सिंघल से। जरा सुनिए, उसके बाद बातचीत करेंगे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में आपको बता दें कोबरा पोस्ट के अनिरुद्ध बहल, गुलेल.com के आशीष खेतान भी हैं। लेकिन सबसे पहले सुनिए खास अंश उस टेप का। सर क्या है हमारा कंपनी वाली के लोकेशन मीधु एमा पर 14 और 29 लोकेशन पर क्या जा रहा है ये 29 ना आप मामा को बिल्कुल ध्यान है सर। मैंने लोकेशन को कंपनी वाली भी लेकर हूँ तो सर खबर छोटे क्या सर ना समय मैं પેલા કહું છે મને જોઈને આવે છે સર કેસ नहीं मैं जांच करे सर मतलब 16 मिनट लगते सर थोड़ा छोकरो મૂકી નીકળી ગયો છે થોડા માણસો નું ત્યાં છે હજુ કોઈ વાત નહીં સર બારે થઈ ગયા આપણે માણસો લોકો હા જી સર અત્યારે ક્યાં છે તમે શોપિંગ તો ગયા જી છોકરાને લઈ જેનો જોઈએ હા आप देखते हैं तो मतलब और कुछ लोग कर दिया तो होटल का क्या है ना सिक्योरिटी वाला का यही का पूरा लेके हमारी गाड़ी इंश्योरेंस वाला ये गाड़ी पैसा नहीं भरे तो हमारे गोवा वाला चीजें पड़ी थी तो हमारे गाड़ी थी वो ऑटो मार रहे अंदर कर तो लोग ऐसा नहीं तो अंदर मालूम है उसका ऐसे तो तीन बार पहला तो देखते हैं हाँ आपने सुना है टेप का खास अंश। वो टेप जो कोबरा पोस्ट गुलेल.com ने सार्वजनिक किया। इस टेप में अमित शाह जो गृह राज्य मंत्री थे, मोदी के खास सिपा सलाह, लेफ्टिनेंट, सब कुछ है। अमित शाह निर्देश दे रहे थे। जीएल सिंघल जो आईपीएस अफसर थे, उनसे उनकी बातचीत, एक लड़की की जासूसी की बात, हर जगह कैसे उस लड़की पर नजर रखी जा रही थी, इस टेप से पता चलता है। हमारे साथ हैं विक्रम सिंह, डीजीपी रह चुके हैं यूपी के। और आपको दर्शकों को बता दें, हम चाहते थे बीजेपी के नेता इस डिबेट में हिस्सा लें, सवालों का जवाब दें, लेकिन बीजेपी के नेता इस डिबेट में शामिल होने को आज तैयार नहीं हुए। विक्रम सिंह, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री या गृह राज्य मंत्री कहे पुलिस के अफसरों को या आला अधिकारियों को या खुफिया एजेंसी को, जो सूबे की खुफिया एजेंसी होती है एटीएस, और इस तरह से किसी लड़की का पीछा करने के लिए तमाम पुलिस अफसर ऊपर से नीचे तक लगे और उसके बाद नतीजा बाद में पता चले कि तर्क ये दिया जाए कि लड़की की सुरक्षा की चिंता थी मुख्यमंत्री को या गृह राज्य मंत्री को? नहीं, पहली बात, किसी मौखिक आदेश का पालन करना पुलिस अधिकारी का कार्य नहीं है। नंबर एक, ये कोई भी सर्वेलेंस या इंटरसेप्शन अगर होता है तो सेक्शन 3 और 5 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत होता है। 3 केस लॉ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस सगीर अहमद ने व्यवस्था दी है। अमर सिंह केस और नीरा राडिया केस, ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत ही सर्वेलेंस हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसी कोई सूचना है कि कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है या कोई विक्टिम है क्राइम का और लिखित उसके पास कोई है, तो लिखित आदेश होता है और इसके अनुरूप शासन को ये एक आवेदन दिया जाता है और संबंधित गृह सचिव अधिकृत है कि लिखित आदेश इस बात का देता है कि इसकी मॉनिटरिंग या सर्वेलेंस की जा सकती है। मौखिक आदेश के ऊपर सर्वेलेंस मैं समझता हूं कतई बिल्कुल अवैधानिक है। चलिए, तो इसका मतलब कानूनी तौर पर ये नहीं इस तरह का सर्विलांस किया जा सकता था, लेकिन तर्क ये दिया जा रहा बीजेपी की तरफ से कि मुख्यमंत्री को या अमित शाह को चिंता थी, इसलिए ये लड़की की जासूसी की गई। कांग्रेस नेता से भी पूछेंगे, लेकिन एक बार आशीष खेतान, चूंकि आपने पूरा टेप सुना, अनिरुद्ध से भी पूछूंगा। आशीष, जरा उस टेप में और क्या क्या बातें हैं, किस तरह से अमित शाह के निर्देशों का पालन कर रहे हैं आईपीएस अफसर, जरा उसको एक बार बताएं तफसील से, और उसका कोई मतलब क्या क्या निकाला जा सकता है। एक बार फिर से आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक होंगे जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि मामला क्या है। आशीष, देखिए 267 टेप्स हैं और हर टेप की तारीख और किस तारीख को किस समय वो टेप बना, वो तारीख और समय भी टेप के साथ है, क्योंकि वो सब इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड है। हर टेप में खुद सिंघल की आवाज है।
सिंघल उस समय एसपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अहमदाबाद में पोस्टेड थे। सिंघल ने सीबीआई के सामने कहा है कि ये सारा सर्वेलेंस, इलीगल स्नूपिंग इलीगल थी, असंवैधानिक थी, गैर कानूनी थी और मुझे अमित शाह के मौखिक गैर कानूनी ऑर्डर्स पर मैंने ये सारे काम गलत किए। हर टेप में खुद सिंघल की आवाज है, सिंघल और अमित शाह के बीच की आवाज है। ना सिर्फ सिंघल और अमित शाह के बीच की आवाज है, सिंघल और सीनियर आईपीएस ऑफिसर उस समय के आईजी इंटेलिजेंस जो इस समय जॉइंट कमिश्नर क्राइम अहमदाबाद हैं, AK शर्मा, उनके बीच की बातचीत है। DP वैष्णव जो उस समय DYSP इंटेलिजेंस अहमदाबाद में पोस्टेड थे, उनके और सिंघल के बीच में बातचीत है। तो और उस समय SP भावनगर पूरी बातचीत में क्या आशीष, हर जगह सिर्फ उस लड़की की बातचीत हो रही है? आशीष, हर जगह ये बात हो रही है कि वो लड़की कहाँ जा रही है, उसके साथ कोई लड़का तो नहीं है, मॉल में गई क्या, एयरक्राफ्ट में जा रही है क्या, किससे मिल रही है, सारी बातचीत है पूरी टेप में लगातार। सिर्फ और सिर्फ उस महिला की निजी जिंदगी के बारे में बातचीत है, उस महिला की निजी जिंदगी की जानकारियों के बारे में बातचीत है। कहीं वहां पर कोई पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इमरजेंसी की बातचीत नहीं है। कहीं यहाँ पर वहां पे कोई आशंका नहीं जताई जाती है कि कोई दुर्घटना या कोई घटना घटने वाली थी, उसको रोकने के लिए किया जा रहा था। कहीं कोई आशंका नहीं जताई जाती है कि वो लड़की किसी तरह का खतरा थी। सिर्फ और सिर्फ उसकी निजी जिंदगी, वो किसके साथ जा रही है, किसके साथ खा रही है, उसके कमरे में रात में कौन है, वो किस फ्लाइट से जा रही है, सिर्फ इसके बारे में जानकारी, इसलिए उसका लगातार पीछा किया जा रहा है और इसमें पुलिस अफसर शामिल है। आशीष के साथ जी, आशीष आपकी बात समझ गया। अनिरुद्ध, आपने भी सुना, आशीष ने भी सुना होगा, क्योंकि गुजराती में मैं सुनने की कोशिश कर रहा था, केम छो के अलावा कुछ समझ में नहीं आता गुजराती, लेकिन फिर इंग्लिश सबटाइटल जो आप लोगों ने टेप दिया उससे हमने थोड़ा बहुत समझा। तो इससे एक बात तो साफ है कि किसी ढंग से इसको ये जामा नहीं पहनाया जा सकता कि उस लड़की की चिंता थी और उसके पिता चाहते थे उस पर नजर रखी जाए, और इसलिए सरकार या सरकार की तरफ से जो बाकी अफसर हैं उस लड़की के आसपास थे ताकि वो किसी तरह के खतरे से उसका सामना ना हो। देखिए, ये जामा तो कभी पहनाया नहीं, क्यों पहनाया बीजेपी ने वो जाने, लेकिन एक तरह से जो वो एक दूसरा एक डिफेंस बाद में उनके कुछ प्रवक्ता नहीं जो कि कही है कि बीजेपी के सिंपैथाइजर ये थ्योरी देने लगे कि असल में उस लड़की का वो भावनगर के म्युनिसिपल कमिश्नर से डर था। ये जो थ्योरी आने लगी ये पूरी बोगस थ्योरी है, और इस बोगस थ्योरी क्योंकि भावनगर म्युनिसिपल कमिश्नर हिमसेल्फ वाज अंडर सर्विलेंस, तो वो खुद ही उनका फोन सर्विलेंस हो रहा था, और वहां पे बल्कि अमित शाह ने कुछ ऐसे बात करी है कि उनके ऊपर रखो, किसी को पता, उनको पता न लगना पाए कि उनके ऊपर सर्विलेंस है। ATS पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसी भी बात हो रही है। पुलिस वालों की आपस की वैष्णव पे भरोसा नहीं करते थे कि किसको ये काम दे रहे हैं। ये भी बड़े संगीत तरीके, मतलब एकदम सीक्रेटिव तरीके, वो बार बार उनको क्वेश्चन करते हैं सिंघल को कि सीक्रेटिव तरीके से ये काम दीजिए ताकि और लोगों को ये काम पता ना चले इसके बारे में। लेकिन मैं बार बार दोहराऊंगा, मैंने पहले भी बोला कि एवरी कन्वर्सेशन जो इसमें है वो क्रिमिनल कन्वर्सेशन है, आदेश है, क्रिमिनल है, इट इज ऑल वायलेटिव ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट। तो मतलब ये पूरा एक, यू आर सीइंग क्राइम इन मोशन।